सो वीवो ने लॉन्च कर दिया अपना एंट्री लेवल या बजट सेगमेंट के अंदर नया स्मार्टफोन वीवो Y21। और ये फ़ोन कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी कैसी है और क्या इसके सारे स्पेक्स को देखते हुए ये इतने बजट के अंदर एक अच्छी ऑप्शन है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा वीवो Y21 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है वीवो की तरफ से एक बजट कैटेगरी के अंदर नया स्मार्टफोन, इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और मैं आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि इसके सारे स्पेक्स को देखते हुए इसके सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा और फिर अपना वर्डिक्ट दूंगा कि क्या ये इतने बजट के अंदर एक अच्छी ऑप्शन है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस फोन की प्राइस है 27,999 यानी कि ऑलमोस्ट 28,000 रुपए भी आप इसे कह सकते हैं। आपको इजीली मार्केट्स में मिल जाएगा। मेमोरी वेरिएंट इसके अंदर ही आपको ऑफर कर रहा है 4GB और 64GB ऑफ मेमोरी के साथ। बाय द वे इसके अंदर 1GB एक्स्ट्रा एडिशनल मेमोरी है जो कि एक्सटेंडेड मेमोरी भी कहलाई जाती है, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज होती है। और इस एक्सटेंडेड मेमोरी का क्या वाकई में फोन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, गेमिंग के दौरान क्या कोई आपको एडिशनल फायदा मिलेगा, ये मैं आपको अपने फाइनल वर्डिक्ट में बताऊंगा जो कि वीडियो के एंड वाले सेक्शन में आप देख सकेंगे। अदर देन दैट मैं आपको बताता चलूं कि वीवो ने इसके अंदर एम्फेसाइज किया इसके डिजाइन के ऊपर भी, क्योंकि बजट कैटेगरी के अंदर फोन है तो इसके ऊपर डिजाइन पर भी काफी एम्फेसाइज किया गया है। बहुत ज्यादा हैवी वेट डिवाइस नहीं होगी एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द फोन इज द बैटरी, क्योंकि बैटरी आपको मिल रही है इस फोन के अंदर 5000 mAh की 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, विच मींस कि स्पेशली क्योंकि इतने बजट के अंदर अमूमन लोग ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसा फोन जिसको बार बार चार्ज करने की जरूरत ना पड़े, तो उनके लिए फोन अच्छी ऑप्शन रहेगी। उसके अलावा जो चिपसेट आपको फोन के अंदर मिल रहा है दैट इज Helio P35 का चिपसेट, जो कि गेमिंग चिपसेट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर गेमिंग अमूमन जितने फोन्स के अंदर Helio P35 का चिपसेट होता है उनके अंदर परफॉर्मेंस आपको गेमिंग की अच्छी मिल जाती है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस फोन के अंदर भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस ही मिलेगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली अनबॉक्स द डिवाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स की फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वीवो के फोन्स का जैसे बॉक्सेस हुआ करते हैं वैसा ही बॉक्स आपको Y21 का भी मिल रहा है। ऊपर कॉर्नर में यहाँ पर इसका वेरिएंट अवेलेबल है दैट इज 4GB प्लस 64GB ऑफ मेमोरी। सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको 1GB एडिशनल रैम मिलती है और 64GB की इसके अंदर बिल्ट इन स्टोरेज है। सो बॉक्स को ओपन करते ही द फर्स्ट कंपोनेंट यू विल सी इज दिस बॉक्स, जिसके अंदर आपको फोन का बैक कवर मिल रहा है, सिलिकॉन बैक कवर, और उसके अलावा यूजर मैनुअल अवेलेबल है। देन इसके नीचे की साइड पर यहाँ पर हमारे पास फोन अवेलेबल है। फोन की मैं आपको फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ। सो ये है फोन की फर्स्ट लुक। सो फोन का डिज़ाइन काफ़ी क्लासी है, यहाँ पर ग्लॉसी बैग के साथ आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस फ़ोन को कवर के अंदर ही यूज़ करें, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पर एज यू कैन सी कि थोड़ा बहुत भी हाथ लगने पर यहाँ पर काफ़ी फिंगरप्रिंट्स के निशान पड़ते हैं। सो फ़ोन को जल्दी से ऑन कर लेते हैं। मीनवाइल फ़ोन ऑन होता है मैं आपको बाकी के कंपोनेंट्स दिखाता हूँ। एंड फाइनली नीचे वाले कंपोनेंट के अंदर आपको डिवाइस का चार्जर मिल रहा है विच इज़ 18 वॉट सपोर्टेड। एंड फाइनली फ़ोन की केबल जो कि आप चार्जिंग के लिए भी यूज़ करते हैं विच इज़ ऑफ टाइप C। एंड बाय द वे केबल के नीचे वाली साइड पर ही आपको इसकी सिम इंजेक्ट टूल भी मिल रही है। सो गाइस फाइनली यहाँ पर फ़ोन ऑन हो चुका है। मैं इसको जल्दी से सेटअप करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फ़ोन की फर्स्ट लुक और हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ यहाँ पर ही कह सकता हूँ कि हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स बेस्ट फॉर द पीपल जो कि चाहते हैं कि फ़ोन बहुत ज़्यादा स्क्रीन साइज़ बड़ा ना हो, कि वो एक हाथ से यूज़ करना मुश्किल हो, तो उनके लिए आई थिंक ये फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एज यू कैन सी कि एक हाथ से भी ये फ़ोन काफ़ी इजी टू कैरी है और पूरे थ्रू आउट द स्क्रीन आप यहाँ पर टाइपिंग भी कर सकते हैं। परफेक्टली फिट स्क्रीन साइज़ है जिसकी वजह से आपको यूज़ करने में काफ़ी इजी रहेगा। और बैक से अगर बात करें तो इसका जो कैमरा मॉड्यूल है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी मज़े का कैमरा मॉड्यूल है। ऑल्दो ये एंट्री लेवल फ़ोन है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जो इसकी फर्स्ट लुक है स्पेशली बैक से कहीं से लग नहीं रहा ऐसा कि ये एंट्री लेवल फ़ोन है, बजट डिवाइस है। काफ़ी डिसेंट सा स्क्वायर शेप में इसका कैमरा मॉड्यूल है, जिसके अंदर आपको इसके 2 कैमराज मिल रहे हैं, जिनमें से द मेन कैमरा इज ऑफ 13 मेगापिक्सल। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है। कैमरा के सैंपल्स और इनिशियल क्वालिटी टेस्ट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। नीचे बैक साइड पर बॉटम में इसकी ब्रांडिंग की गई है। राइट साइड पर डिवाइस की पावर की और वॉल्यूम कीज अवेलेबल है। एंड वन गुड थिंग इज कि यहाँ पर इसकी पावर की ही एज अ फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम करती है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही आपके थंब की पोजीशन इसी साइड पर होती है, तो एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फ़ोन को लॉक और अनलॉक करना काफ़ी ईजी रहता है। टॉप पर डिवाइस के यहाँ पर आपको सिम स्लॉट और SD कार्ड की डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलती है, विच मीन्स कि अगर आप इसकी मेमोरी को मजीद भी एक्सपेंड करना चाहते हैं
तो वो भी आप कर सकते हैं SD कार्ड की स्लॉट के थ्रू। बॉटम में डिवाइस के आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक, इसके प्राइमरी माइक, टाइप C की पोर्ट और इसके प्राइमरी स्पीकर्स मिलते हैं। कलर वेरिएंट डिवाइस के अंदर आपको 2 मिल रहे हैं। इस वाले कलर को मेटेलिक ब्लू नाम दिया गया है। इसके अलावा डायमंड ग्लो कलर का भी आपको वेरिएंट मिल जाएगा। इंटरफेस के लिहाज से भी मुझे वीवो के फोन्स की एक अच्छी बात ये लगती है कि वीवो के फोन्स के अंदर आपको मिलता है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर ये जो आइकन्स आप देख रहे हैं, आइकन्स एनिमेशन वगैरह, ये काफ़ी हद तक मुझे बेटर लगती हैं कंपैरेटिवली दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से। फॉर एग्जांपल कलर OS आप देख लें तो उसके अंदर थोड़े से आइकन्स उनसे वो कार्टूनिश लुक देते हैं और एनिमेशंस भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन कभी कभार लैग भी करता है और डिसेंट लुक आपको ज़्यादा फन टच OS के अंदर मिलती है। एज यू कैन सी द आइकन्स काफ़ी हद तक ये स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील भी देते हैं, जिसकी वजह से जो आपको यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक स्मूथ मिलता है। अदरवाइज ब्लॉटवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो यहाँ पर प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस मैंने एक दो देखी हैं, जिनमें यहाँ पर स्नैक वीडियो भी पहले से इंस्टॉल्ड है और टिकटॉक भी, लेकिन ऑब्वियसली आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते इनको रखना। और फिंगरप्रिंट की भी अनलॉकिंग स्पीड से आप जज कर सकते हैं कि ऑल्दो इट्स एन एंट्री लेवल डिवाइस, बजट डिवाइस के अंदर भी यहाँ पर जो अनलॉकिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। टॉकिंग अबाउट द फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कैमरा के लिहाज से यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा मिला है दैट इज़ ऑफ 8 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के लिहाज से इसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी है। जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी शार्प है, जिसकी वजह से एज यू कैन सी द डिटेलिंग के इवन इनडोर के अंदर तो काफ़ी अच्छी डिटेल्स कैप्चर की हैं। बाकी अनदर गुड थिंग अबाउट द कैमराज इज कि यहाँ पर इसकी जो बैक कैमरा है वो तो 1080p की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी डिवाइस का अप टू 1080p तक की रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। तो गाइज ये थी Vivo Y21 की डिटेल्ड अनबॉक्सिंग। आई होप आपको इस फ़ोन के बारे में डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट लुक इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसके गेमिंग सैम्पल्स के अंदर, कैमरा सैम्पल्स के अंदर, तो उनको डिटेल में हम रिव्यू के अंदर टेस्ट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं अभी इसका फाइनल वर्डिक्ट यही दे सकता हूँ अनबॉक्सिंग के फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद कि फ़ोन अच्छी ऑप्शन है। मुझे इस फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा लगा, इसकी परफॉर्मेंस जो फर्स्ट लुक में मैंने थोड़ी बहुत गेमिंग की, आपने एसफॉल्ट का सैंपल देखा होगा, उसमें मुझे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी है, प्रॉबली क्योंकि इसके अंदर आपको एक्सटेंडेड मेमोरी भी मिल रही है, उसके साथ आपको P35 का चिपसेट मिल रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल तक तो एसफॉल्ट के अंदर मुझे गेमिंग में सच लैग फील नहीं हुआ। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बैटरी इस फ़ोन का बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि 5000 mAh की आपको काफ़ी बड़ी बैटरी मिल रही है। तो अगर आपका बजट कम है और उसके अंदर आप चाहते हैं आप एक बार फ़ोन को चार्ज करके 1-1.5 दिन तक बहुत इजीली यूज़ करें, तो उसके लिए एक परफेक्ट फ़ोन रहेगा। एंड एक बेस्ट पार्ट मुझे इस फ़ोन का ये भी लगा कि आपको फिंगरप्रिंट सेंसर क्योंकि साइड माउंटेड मिल रहा है और उसके साथ उसकी स्पीड भी आपने देखी काफ़ी तेज़ स्पीड है, तो एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कम बजट के अंदर अगर आपको अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तो आई थिंक दिस इज़ द फ़ोन। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसके फुल रिव्यू के अंदर तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसका फुल रिव्यू भी प्रोवाइड करूँ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।